हाय गाइस एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स पंडा। आज हम लोग देखने वाले हैं सेकंड पार्ट प्रीलिम्स सेट जो हम डिस्कस कर रहे थे उसका। ये जो सेट है जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रैक्टिस मॉक की साइट से मैंने लिया है एंड इसका जो आधा पार्ट था वो मैंने फर्स्ट वीडियो में कवर कर दिया था। बाकी के बच्चों के क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जो एसबीआई का फ्री मॉक गिवन है आपका प्रैक्टिस मॉक की साइट पे, आप लोग सबसे पहले जाकर उसको अटेम्प्ट करिए, उसके बाद ये उसका सॉल्यूशन है, इसको यहाँ पर पूरा देखिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। ओके, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में गिवन है। आप जो भी लैंग्वेज प्रेफर करते हैं उस लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड यहाँ से मैं आपके संग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करूंगी। गिवन है 8 पर्सन पार्थ, कोमल, ऋषि, सुनील, आदित्य, अतुल, विनेश and Vazit sit in a straight line but not in the same order। तो यहाँ पर आपके जो 8 पर्सन हैं उन सभी के नाम दिए गए हैं और कहा गया है कि ये सारे ही पर्सन स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं एक सेम ऑर्डर में। सम ऑफ देम आर फेसिंग द नॉर्थ वाइल सम आर फेसिंग टूवर्ड्स द साउथ। कुछ पर्सन जो है वो नॉर्थ देख रहे हैं और कुछ यहाँ पर जो पर्सन है वो आपका कैसे देख रहे हैं, साउथ देख रहे हैं, राइट। आगे देखते हैं तो गिवन है इमीडिएट नेबर्स ऑफ कोमल फेस द अपोजिट डायरेक्शन। तो आपके जो इमीडिएट नेबर हैं कोमल के वो दोनों कैसे देख रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट देख रहे हैं। देखो यहाँ पर लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि दोनों जो इमीडिएट नेबर हैं वो एक दूसरे के अपोजिट है। कई बार वो ये कहते हैं कि जो दोनों इमीडिएट नेबर हैं वो कोमल के अपोजिट है, मतलब वो दोनों एक जैसा फेस कर रहे हैं लेकिन कोमल उनसे अलग फेस कर रही है, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग जो ये वाला स्टेटमेंट होता है इसके दो मीनिंग होते हैं, तो वो क्या कह रहा है आप उस पर थोड़ा सा ध्यान देकर चलेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि जो कोमल है उसके दोनों नेबर कैसा देखेंगे, अपोजिट देखेंगे, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि कोमल जो है वो आपकी एंड पर भी नहीं आएगी क्योंकि उसके दोनों साइड नेबर रहेंगे। देन पार्थ सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ अतुल। तो पार्थ जो है वो 4 टू द लेफ्ट है अतुल के। एंड देखो नेक्स्ट लाइन तुरंत अतुल से स्टार्ट है, तो फिर मैं क्या करूंगी, पॉइंट बनाने की जगह या फिर अपना जो हिंट लिखते हैं उसकी जगह पहले मैं आगे वाली लाइन भी पढ़ूंगी। गिवन है अतुल सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन, कि अतुल जो है वो एक्सट्रीम एंड पर बैठा है लाइन के। तो यहाँ पर आप इसको कैसे फिक्स करोगे, लाइक पार्थ जो है वो अतुल के लेफ्ट में है, अतुल जो है वो एंड पर बैठा है, तो हम इसकी पॉसिबिलिटी कैसे बनाएंगे, हम अतुल को बोथ एंड पर बैठाएंगे, ठीक। मतलब दो पॉसिबिलिटी बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, तो यहां पर कहाँ है अतुल। ओके, तो अतुल को हम यहां लिखेंगे, आई एम सॉरी, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, अतुल एंड पर है। ओके, मुझे लगा मैंने गलत पढ़ लिया है। ओके, अतुल को एक बार हम लोग लेफ्ट एंड पर बैठा देंगे और एक बार हम इसको राइट एंड पर बैठा देंगे, ठीक है। अब पार्थ जो है वो 4 टू द लेफ्ट में है, तो अतुल को हम कैसा फेस कराएंगे कि पार्थ उसके लेफ्ट साइड में आ जाए। अगर देखो मैं इसको नॉर्थ फेस कराती हूँ तो ऐसे करके, तो क्या लेफ्ट साइड में जगह है पार्थ को बैठाने की, नहीं। तो यहाँ पर हम इसे कैसा फेस कराएंगे, हम इसको फेस कराएंगे साउथ। तो 1 2 3 4 पार्थ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सेम यहाँ पे जो अतुल बैठा है इसको हम कैसा फेस कराएंगे कि पार्थ लेफ्ट में आ जाए। क्या हम इसको साउथ फेस कराएंगे, नहीं। अगर हम इसको साउथ फेस कराएंगे तो इधर की तरफ स्पेस नहीं है, तो हम इसे कैसा फेस कराएंगे, नॉर्थ फेस कराएंगे। एंड 1 2 3 4 पार्थ आ जाएगा यहाँ पे। ओके, आगे गिवन है बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ पार्थ फेस नॉर्थ। तो दोनों नेबर जो है पार्थ के वो नॉर्थ फेस कर रहे हैं, तो पार्थ के जो दोनों नेबर है इधर भी और इधर भी दोनों ही कैसा फेस करेंगे, नॉर्थ साइड में फेस करेंगे। कोमल सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वाजिद। वाजिद इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पार्थ, ठीक। अच्छा, आगे वही लाइन भी वाजिद से रिलेटेड है तो मैं इसको भी साथ ले लेती हूँ कि नाइदर वाजिद नॉर ऋषि सिट्स एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। तो इन तीनों लाइन को हम साथ में लेंगे कि कोमल जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट है किसके, वाजिद के, ठीक। सेकंड टू द लेफ्ट है वाजिद के। इसके बाद वाजिद जो है वो पार्थ का नेबर नहीं है, तो वाजिद एंड पार्थ दोनों नेबर नहीं है, ठीक। एंड
वाजिद और ऋषि एंड पर नहीं बैठे हैं, तो ऋषि जो है वो कैसे नहीं बैठा है, एंड पे नहीं बैठा है। ठीक, वाजिद का नाम मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि हमें यहाँ पर 2 पॉइंट ऑलरेडी मिल चुके हैं वाजिद से रिलेटेड, और वाजिद एंड पर नहीं बैठेगा, एक थर्ड पॉइंट है, तो हम क्या कर सकते हैं, वाजिद को फिक्स कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पॉसिबिलिटी में देखते हैं कि वाजिद कहाँ आ सकता है। देखो, क्या मैं वाजिद को यहाँ बैठा सकती हूँ, नहीं, क्योंकि ये एंड पर आएगा। क्या हम वाजिद को यहाँ बैठा सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि वाजिद के जब सेकेंड टू द लेफ्ट में कोमल आएगी तो इसका मतलब है कि एक का गैप करके हमें कोमल को देना है। तो देखो, ना तो इस साइड में एक का गैप करके हम कोमल लिख सकते हैं, ना ही इस साइड में, क्योंकि इधर तो स्पेस नहीं है और इधर कौन फिक्स है, पार्थ फिक्स है एक का गैप करके। इसका मतलब आपका जो वाजिद है वो कहाँ नहीं आएगा, यहाँ और यहाँ नहीं आएगा। देन यहाँ पर आ ही नहीं सकता बिकॉज वाजिद जो है वो पार्थ का नेबर नहीं है, यहाँ भी नहीं आ सकता। क्या मैं वाजिद को यहाँ लिख सकती हूँ, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे इसके राइट ले लो चाहे लेफ्ट ले लो, दोनों ही साइड में आपका अतुल एंड पार्थ बैठे हैं एक एक का गैप करके, तो इससे क्या होगा, कोमल नहीं आ पाएगी। देन इसका मतलब वाजिद यहाँ भी नहीं आ पाएगा। फिर आपका वाजिद के लिए स्पेस कहाँ है, ओनली यहाँ पे, तो हम वाजिद को यहाँ लिख देंगे। प्लस इसको हम कैसा फेस कराएंगे, कोमल सेकेंड टू द लेफ्ट में आए, इसको हम साउथ फेस कराएंगे तो कोमल आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया वाजिद फिक्स। अब हम देखते हैं नीचे वाली पॉसिबिलिटी में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे वाजिद के लिए, तो वाजिद यहाँ पे नहीं आएगा, एंड में है, यहाँ भी नहीं आएगा बिकॉज एक का गैप करके आपका यहाँ पर स्पेस नहीं है, और इधर की तरफ पार्थ फिक्स है, यहाँ पे नहीं आएगा बिकॉज पार्थ का नेबर है, यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि पार्थ का नेबर है, यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि एक का गैप करके आप कोमल नहीं दे सकते, इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा वाजिद। ओके, एंड इसको हम कैसे फेस कराएंगे, नॉर्थ, तो कोमल आ जाएगी यहाँ पे। फाइन, आगे बढ़ते हैं। ऋषि फेस द अपोजिट डायरेक्शन टू सुनील, तो ऋषि जो है वो अपोजिट देखेगा सुनील के, तो ऋषि फेसेस अपोजिट टू सुनील। ठीक है, नेक्स्ट गिवन है, बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ ऋषि फेस नॉर्थ, तो दोनों जो ऋषि के नेबर हैं वो कैसा फेस करेंगे, नॉर्थ फेस करेंगे। ठीक, इसका मतलब ऋषि एंड पे नहीं आएगा, वो तो पहले भी दे रखा है, तो हम इसको खाली लिख लेते हैं कि ऋषि के दोनों नेबर कैसा फेस करेंगे, नॉर्थ की ओर फेस करेंगे। ठीक, आदित्य से सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ विनेश, आदित्य जो है वो सेकेंड टू द लेफ्ट है विनेश के। अच्छा देख लो कहीं पर ऐसा तो नहीं है पॉसिबिलिटी आपकी नहीं बन रही हो, आपका आदित्य एंड विनेश फिक्स हो सकते हैं। देखो, आदित्य एंड विनेश के लिए आपको एक का गैप चाहिए, इसका मतलब आदित्य और विनेश में से कोई यहाँ तो आ नहीं सकता, यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आएगा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, जिससे हमें ये पता चल जाए कि हाँ ये जो जगह है ये आदित्य एंड विनेश के लिए फिल है। ठीक, तो इसमें क्या है, पॉसिबिलिटीज एलिमिनेट होती है, तो इसमें आदित्य एंड विनेश को हम कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके से यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ठीक, आगे गिवन है, इमीडिएट नेबर ऑफ सुनील फेस द अपोजिट डायरेक्शन, तो सुनील के जो दोनों नेबर हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो इसको हम लिख देते हैं, सुनील के जो नेबर हैं एक नॉर्थ देख रहा है तो एक साउथ देख रहा है। ओके, देन पर्सन सिटिंग एन एक्सट्रीम एंड आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, तो अतुल यहाँ पे साउथ देख रहा है, तो यहाँ वाला पर्सन कैसा दिखेगा, नॉर्थ। अतुल यहाँ पर नॉर्थ देख रहा है तो यहाँ वाला पर्सन कैसे दिखेगा, साउथ। ठीक, अब यहाँ पर जो आदित्य एंड विनेश वाला है उसको फिक्स कर लो। फर्स्ट कंडीशन में देखोगे, अगर मैं आदित्य को यहाँ रखती हूँ या फिर मैं पहले विनेश को अगर यहाँ रखती हूँ, तो देखो विनेश कैसा फेस कर रहा है, नॉर्थ, तो क्या विनेश के नॉर्थ फेस करने पर इसके सेकंड टू द लेफ्ट में आदित्य आ पाएगा, नहीं। ठीक है, ये इसके कैसे जा रहा है, सेकंड टू द राइट में जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कौन फिक्स नहीं होगा, यहाँ पर विनेश फिक्स नहीं होगा, एंड विनेश फिक्स नहीं होगा तो यहाँ पर कौन आएगा, आदित्य। ओके, एंड यहां पर कौन आ जाएगा, विनेश। फाइन, अब देखो विनेश के सेकंड टू द लेफ्ट में आदित्य है, बिल्कुल है। इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो विनेश को अगर मैं यहां लिखती हूँ तो इसके सेकंड टू द लेफ्ट में आदित्य जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। एंड अगर विनेश को मैं यहां लिखती हूँ तो इसके सेकंड टू द लेफ्ट में आदित्य आ रहा है, यहाँ पर आदित्य भी आ रहा है, यानी कि यहाँ पर आदित्य एंड विनेश दोनों की कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, तो यहाँ पर अभी हम पॉसिबिलिटी बनी रहेगी, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। आगे देखते हैं, सुनील फेसेस साउथ डायरेक्शन, सुनील जो है वो कैसा देख रहा है, साउथ डायरेक्शन देख रहा है। आदित्य एंड पार्थ आर नॉट इमीडिएट नेबर, आदित्य और पार्थ इमीडिएट नेबर नहीं होंगे, तो देखो ये फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे कट हो गई। ओके, सेकंड कंडीशन में देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आदित्य एंड पार्थ नेबर नहीं होंगे, तो यहाँ पर कौन आएगा, विनेश आएगा। ओके, एंड यहाँ पर कौन आ जाएगा, आदित्य।
ठीक। अब सुनील के जो दोनों नेबर है वो कैसा फेस कर रहे हैं, आप एक दूसरे के अपोजिट फेस कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर कोमल एंड वाजिद सेम फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका सुनील नहीं आ सकता, तो सुनील कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा और ये साउथ देखेगा। ओके, एंड यहाँ पर कौन आ जाएगा, ऋषि। ठीक, और ऋषि के बारे में कहा गया था कि इसके दोनों नेबर कैसा फेस करेंगे, नॉर्थ, तो फिर वो नॉर्थ कर रहे हैं, अपोजिट नहीं है। सुनील और ऋषि एक दूसरे के अपोजिट है, सुनील साउथ देख रहा है तो ऋषि कैसा दिखेगा, नॉर्थ दिखेगा। ठीक, एंड कोमल के जो दोनों नेबर हैं वो अपोजिट फेस कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे ऋषि नॉर्थ फेस कर रहा है तो पार्थ कैसा फेस करेगा, साउथ फेस करेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको पार्थ की पोजीशन ही पता चल जाएगी, तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। एमसीक्यूज देखते हैं। हाउ मेनी पर्सन आर सिटेड बिटवीन कोमल एंड अतुल, कोमल और अतुल के बीच में कितने पर्सन है, तो कोमल यहाँ पर है, अतुल यहाँ पर है, 2 पर्सन है, ऑप्शन नंबर सी 2। Who among the following sits exactly between विनेश एंड कोमल, विनेश और कोमल के बीच में कौन बैठा है एग्जैक्टली, तो पार्थ बैठा है, ऑप्शन नंबर डी। Who sits थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ऋषि, ऋषि के थर्ड टू द लेफ्ट में कौन है, तो 1 2 एंड 3 विनेश है, ऑप्शन नंबर ए। 4 of the following 5 are related to each other in some with and form a group। ठीक, ऑड वन आउट फाइंड करना है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। पार्थ, पार्थ साउथ देख रहा है, कोमल, कोमल नॉर्थ देख रही है, वाजिद नॉर्थ दिख रहा है, तो पार्थ यहाँ पर क्या हो गया, ऑड हो गया। लेकिन पूरा चेक कर लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है इसमें ऑड वन आउट ऐसा दे देते हैं कि एक एक्सट्रीम एंड पर बैठा है, बाकी सब अंदर बैठे हैं, तो बाकी भी देखना ही पड़ेगा। तो विनेश क्या है, विनेश नॉर्थ देख रहा है, एंड ऋषि, ऋषि भी नॉर्थ देख रहा है। ठीक है, इसमें ऑड वन आउट आपका नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन को लेकर ही लिया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। Who sits immediate right of the one who sits third to the left of the वाजिद, तो वाजिद के जो थर्ड टू द लेफ्ट है 1 2 एंड 3 पार्थ, इसके इमीडिएट राइट में कौन है, तो इसके इमीडिएट राइट में है विनेश, ऑप्शन नंबर बी। ओके, ये क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, देखते हैं। गिवन है ई इज द सिस्टर ऑफ एस, सो ई इज द सिस्टर ऑफ एस, S is married to X, so S is married to X. X is the son of M, so X is the son of M. And X male है तो S क्या हो जाएगी, फीमेल। E is the mother of L, so E is the mother of L. Y is the father of F, okay, so Y is the father of F. Y has only one son and only one daughter, तो Y का एक सन है और एक डॉटर है। ठीक, तो यहाँ पर अगर F जो है वो सन होगा तो यहाँ पर इसकी डॉटर आएगी, ये अगर डॉटर है तो यहाँ बराबर में इसका सन आएगा। ठीक, F इज द डॉटर ऑफ E, तो F जो है वो डॉटर है E की। ठीक, तो इसको हम यहाँ पर E में फिक्स कर देते हैं। अब F जो है वो क्या है, डॉटर है E की, तो यहाँ पर Y कौन हो जाएगा, E का हस्बैंड। ठीक, और यहाँ पर गिवन था कि Y का एक सन एक डॉटर है, तो यहाँ पर F जो है वो डॉटर है, तो L कौन हो जाएगा, सन हो जाएगा। B इज द सन ऑफ S, तो B जो है वो क्या है, सन है S का। ठीक, तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। मुश्किल से 2 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं था। हाउ इज X रिलेटेड टू E, X कैसे रिलेटेड है E से, सो X यहाँ पर है और E यहाँ पर है, तो X कौन है, ब्रदर इन लॉ, ऑप्शन नंबर डी। हाउ इज L रिलेटेड टू S, L कैसे रिलेटेड है S से, तो S की जो यहाँ पर सिस्टर है उसका सन L है, तो कौन हो जाएगा, ये नेफ्यू। हाउ इज B रिलेटेड टू M, B यहाँ पर है, M यहाँ पर है। ठीक, तो B जो है वो कौन होगा, ग्रैंडसन, तो ऑप्शन नंबर सी। डायरेक्शन देखते हैं। पॉइंट K इज 10 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट A, तो पॉइंट K इज 10 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट A. Point S is 35 meter east of point K. So point S is 35 meter east of point K. Point C is 22 meter north of point S. So point C is 22 meter north of point S. Point Y is 15 meter west of point C. तो point Y जो है 15 मीटर वेस्ट में है, किसके, पॉइंट C के। पॉइंट B इज 12 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट Y, तो पॉइंट B जो है वो 12 मीटर साउथ में है। तो देखो 10 तो यहाँ तक है और टोटल 22 है, तो ऑब्वियसली आपका जो पॉइंट B है वो कहाँ पर आ जाएगा, A के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आएगा। ठीक, 12।
G इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट बी, तो 12 मीटर वेस्ट में तो कितना है, 15 तो ऑलरेडी हो गया है, यहाँ पर ये बचा है 20, तो हमें 12 जाना है, तो हम यहाँ पर कहीं रुक जाएंगे, ठीक, G, और ये आ जाएगा 12। ओके, टोटल डिस्टेंस बताना है सी और जी के बीच में, तो सी और जी के बीच में देखो टोटल डिस्टेंस पूछ रहे हैं, तो ये सारे ऐड हो जाएंगे, 5 6 7 8 9, 1 2 और 1 3, 39 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। पॉइंट जी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट के, तो जी जो है वो किस डायरेक्शन में है के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या है, नॉर्थ, ये है ईस्ट, तो किस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन नंबर ई। ओके, फ्लैट बेस्ड पजल देखते हैं यहाँ पे। गिवन है 10 पर्सन A through J live on 10 different flats of a 5-story building where the bottommost floor is numbered as 1 and the floor immediately above the bottommost floor is numbered as 2, and so on. There are two types of flats on each of the given floor, flat X and flat Y. On every floor, flat X is in the west of flat Y. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपके जो बिल्डिंग है वो 5 स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है, एंड उसमें सबसे आपका बॉटम है वो 1 है, सबसे टॉप जो है वो क्या होगा, 5 होगा, ठीक, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 चलेगा, इस तरीके से 5 4 3 2 1। और इसमें क्या है, दोनों में आपका x और y दो फ्लैट है, जिसमें से x जो है वो वेस्ट में है किसके, y के, ठीक, खाली एक पर्सन जो है वो आपका ईच फ्लैट में रहेगा, x जो है वो 2 के इमीडिएटली एवब है, फ्लैट x ऑफ फ्लोर 1, सीधा सा ये कह रहे हैं कि फ्लैट x जो है वो फ्लोर नंबर 2 का वो फ्लोर नंबर 1 के x फ्लैट के तुरंत ऊपर है, मतलब फ्लैट आपके सेम रहेंगे। चलिए आगे गिवन है एक नोट, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इफ देयर आर 2 फ्लोर बिटवीन 2 पर्सन देन दीज 2 पर्सन्स मे और मे नॉट लिव इन सेम टाइप ऑफ फ्लैट, फ्लोर 1 इज नॉट प्राइम नंबर फ्लोर। कई बार वो क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए, लाइक प्रीलिम्स लेवल देने के लिए आपको कुछ नोट इस तरीके का भी दे देते हैं कि आपके 2 पर्सन, जब भी कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट आएगा, देयर आर 2 फ्लोर बिटवीन 2 पर्सन, देन दोनों पर्सन जो है उनका फ्लैट सेम होगा, ठीक, अगर इस टाइप का स्टेटमेंट देते हैं तो वो थोड़ा सा क्वेश्चन को ईजी बनाया जाता है, तो यहाँ पर जो नोट होता है उसको आपको पढ़ना काफी जरूरी होता है। ये आपका हिंदी में गिवन है, ओके। ए डज नॉट लिव ऑन प्राइम नंबर फ्लोर, ए जो है वो प्राइम नंबर फ्लोर पे नहीं आएगा, ठीक, तो ए जो है वो कहाँ कहाँ नहीं आएगा, ए जो है वो 2 पर नहीं आएगा, ए 3 पर नहीं आएगा, ए 5 पे नहीं आएगा, ओके। देन देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर ऑफ एफ एंड सी, तो एफ और सी के बीच में आपका 2 फ्लोर का गैप होगा। एफ लिव्स फ्लोर नंबर 1, ठीक है, तो आपको यहाँ पर काफी सारे पॉइंट्स रिलेटेड मिल रहे हैं, देख इसको लिख लेते हैं, एफ एंड सी के बीच में 2 फ्लोर का गैप है। एफ जो है वो आपका कहाँ है, फ्लोर नंबर 1 पर है, तो एफ या तो आपका एक्स साइड होगा या फिर वाई साइड होगा, ठीक। सी को अभी हम फिक्स नहीं करेंगे बिकॉज इसमें पता नहीं है कि सेम फ्लैट है या फिर आपका अदर फ्लैट है, तो फिर यहाँ पर अभी हम रुकेंगे क्योंकि फिर ऐसे तो 4 पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी, ठीक। एफ लिव्स बिलो आई बट नॉट इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट, तो एफ जो है वो कैसे आएगा, आई के नीचे आएगा, ठीक है, लेकिन इनका जो फ्लैट है वो सेम नहीं होगा। B lives 2 floors above I and B and I live in same type of flat, तो B जो है वो 2 फ्लोर above है I से, यानी कि 1 का गैप है, राइट का साइन लगा दोगे, और सेम फ्लैट है, ठीक। G lives immediately above D both in same type of flat who does not live below I's floor, तो G जो है वो immediately above है किसके, D के, and same flat है, ठीक। दूसरी चीज, हु डज नॉट लिव बिलो आईज फ्लोर, तो यहाँ पर आपका जो डी है वो आई के फ्लोर के नीचे नहीं आएगा। अब देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉज लेती हूँ पर आपको कुछ बताना चाहूंगी। क्या होता है, जैसे कि हमने ये लाइन पढ़ी कि आपका जो डी है वो आई के नीचे नहीं आएगा, ठीक, तो हम क्या सोच लेते हैं, कभी कभी हम ये सोच लेते हैं कि जो डी है वो आई के नीचे नहीं आएगा, इसका मतलब डी आई के ऊपर आएगा, है ना,
लेकिन जो फ्लैट वाला सिस्टम होता है ना, वो थोड़ा सा अलग होता है। वैसे तो आप जो मीनिंग निकाल रहे हैं वो कहीं गलत नहीं है, ठीक। आपका जो फ्लोर होता है या आपका बॉक्स बेस्ड होता है, आप उसमें ये मीनिंग बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक, करेक्ट है। लेकिन फ्लैट में आपको थोड़ा सा रुकना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो पोजीशन होती है ना, वो अलग होती है बॉक्स और फ्लोर से। यहाँ पर क्या होता है, साथ साथ दो फ्लैट्स चल रहे होते हैं, मतलब दो लाइन आपकी लगातार चल रही होती हैं। तो यहाँ पर अगर मैंने ये कहा कि आपका डी जो है वो आई के फ्लैट के नीचे नहीं आएगा या आई के फ्लैट के नीचे नहीं रहता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि डी आई के ऊपर ही रहेगा। ये भी तो हो सकता है कि डी और आई दोनों सेम फ्लोर पर रह रहे हो, राइट, उनका जो फ्लैट है वो सेम फ्लोर पर हो, तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि आपका आई के नीचे डी नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये समझ के चलना पड़ता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गिवन है J lives above G's floor but not in the X। तो J जो है वो G के कैसे आएगा, above आएगा, लेकिन X में नहीं आएगा। तो J जो है वो इस साइड नहीं आएगा, ठीक। H does not live immediately above I। तो H जो है वो I के तुरंत ऊपर नहीं आएगा। E and H do not live in the same type of flat और same floor। तो आपका E और H, इनका जो फ्लैट है और इनका जो फ्लोर है वो सेम नहीं होगा। F एंड C लिव इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट। आपका F और C दोनों सेम टाइप ऑफ फ्लैट में रहते हैं। तो यहाँ पर देखो, इसमें ये X फ्लैट पर है तो 1 एंड 2 का गैप करके C यहाँ आ जाएगा। इसमें ये Y पर है तो 1 एंड 2 का गैप करके C यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसे हटा देंगे। अब F और C से रिलेटेड ही पॉइंट्स देखेंगे यहाँ पे। तो देखो, ये वाला पॉइंट है कि I के नीचे F आएगा, बट सेम फ्लैट में नहीं आएंगे। प्लस ये वाला पॉइंट इससे रिलेटेड है कि B और I के बीच में 1 का गैप आएगा, दोनों सेम फ्लैट में रहेंगे, ठीक। तो फर्स्ट कंडीशन हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर I कैसे आ सकता है। देखो, सेम फ्लैट नहीं है तो I या तो यहाँ पर आएगा या फिर यहाँ पर आएगा, है ना। तो इसकी हम दोनों पॉसिबिलिटी बना लेंगे कि B जो है वो आपका यहाँ आ जाएगा, या फिर अगर आपका I यहाँ आता है तो B यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसी की ये दूसरी पॉसिबिलिटी बना लेंगे, ठीक। और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं बनेगी यहाँ पे। इसमें भी देखोगे आप तो दो पॉसिबिलिटी बनेंगी। पहली पॉसिबिलिटी क्या बनेगी कि I यहाँ पर आता है तो B यहाँ आ जाए, एंड I यहाँ पर आता है तो B यहाँ पर आ जाए। फाइन, इसको हटा देंगे, इसको भी हटा देते हैं। अब I के नीचे D नहीं आएगा, तो I के नीचे D नहीं आएगा तो उसको भी हम रोकते हैं। बाकी G एंड D इसको भी साथ में ले लेते हैं कि G और D एक दूसरे के मतलब G जो है वो तुरंत ऊपर आएगा और सेम फ्लैट में आएंगे, तो इसको फिक्स करना ईजी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऐसे कौन सी जगह खाली है जहां पर G और D को साथ साथ रखा जा सकता है। तो G यहाँ पर आ सकता है और D यहाँ पर आ सकता है। आप देखोगे D जो है वो I के नीचे तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। इस कंडीशन में देखोगे तो G यहाँ पर और D यहाँ पर आ सकता है, D I के नीचे नहीं आ रहा है, ठीक। इस कंडीशन में देखोगे तो G यहाँ पर और D यहाँ पर तो आएगा, लेकिन D जो है वो I के नीचे चला जाएगा, ठीक। तो यानी कि ये कंडीशन क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी, ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं। अगर यहाँ पर G और यहाँ पर D देते हो तब भी आप देखोगे कि I के नीचे D चला जाएगा। सेम यहाँ पर देखोगे, इस जगह पर रखते हो अगर G और D को, तब भी D नीचे हो जाएगा। इस जगह पे रखोगे तब भी D नीचे हो जाएगा, यानी कि ये कंडीशन भी करेक्ट नहीं होगी, या तो ये या फिर ये। इसको हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे। अच्छा, G के ऊपर J आएगा, तो G के ऊपर J आएगा और ओके, G के ऊपर J आएगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये कैसा नहीं आएगा, X फ्लैट में नहीं आएगा। तो J यहाँ पर आ जाएगा, इसमें भी J कहाँ पर आ जाएगा, आपका इस साइड में आ जाएगा, ओके। देन H और I, H जो है वो I के तुरंत ऊपर नहीं आएगा, तो H I के ऊपर नहीं आएगा तो H यहाँ नहीं आएगा, H यहाँ आ जाएगा। इस कंडीशन में H I के तुरंत ऊपर नहीं आएगा, तो यहाँ पर आप देखोगे H कहाँ पर आएगा, या तो यहाँ पर आएगा या फिर यहाँ पर आएगा, ठीक। देन E और H का जो फ्लैट है और जो फ्लोर है वो सेम नहीं होंगे। तो यहाँ पर E और H के आपके फ्लैट और फ्लोर सेम नहीं होंगे। तो यहाँ पर देखो इस वाले कंडीशन में कि आपके जो तीनों आपके फ्लैट जो बचे हैं जिसमें हमें E, H और A को फिल करना है, वो तीनों ही सेम है, यानी कि H और E के फ्लैट सेम हो जाएंगे। जब H और E के फ्लैट सेम होंगे इसका मतलब ये कंडीशन यहाँ पे कट हो जाएगी। आंसर आपका इसमें आएगा। तो इसमें आप E को कहाँ फिक्स करोगे, E को नहीं, इसमें आप A को फिक्स करोगे, बिकॉज गिवन है कि A को प्राइम नंबर फ्लोर नहीं मिलेगा, तो A को यहाँ मिलेगा और E यहाँ आ जाएगा। तो ये होगा सा करेक्ट आंसर। Who among the following lives on flat X of floor of third? फ्लैट X ऑफ थर्ड फ्लोर। तो यहाँ पर आप देखोगे कि फ्लैट X जो है, कि यहाँ पर आपका जो फ्लैट X है थर्ड फ्लोर पर, यहाँ पर कौन है, G, ऑप्शन नंबर C आ जाएगा।
हु लिव्स इमीडिएटली अबव आई, आई के तुरंत ऊपर कौन है, आई के तुरंत ऊपर है आपका ई, सो ऑप्शन नंबर बी। ठीक, वैसे आई के तुरंत ऊपर जी भी रह रहा है बट ऑप्शन में जी नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ई लगा रहे हैं। ओके, हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर बिटवीन एच एंड ए, एच और ए के बीच में कितने फ्लोर्स हैं, 3 फ्लोर हैं, ऑप्शन नंबर ए। हु लिव्स इन फ्लैट वाई ऑफ 4th फ्लोर, फ्लैट वाई में कौन है 4th फ्लोर के, तो यहाँ पर फ्लैट वाई में कौन है, बी, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑड वन आउट फाइंड करना है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो यहाँ जाकर आप लोग प्लेलिस्ट में चैनल पर सॉरी यहाँ पर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल की, यहाँ पर जाकर आप अदर वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।